आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। बेटा, जो आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं और उसके अंदर बहुत ही तफसील के साथ मैंने बात की कि एक रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, किस किस तरह से एक रिपोर्ट आ सकती है। और ये लेक्चर भी खास तौर पर उन्हीं तमाम बातों को देखने के बाद ही एक क्रक्स के तौर पर आपके सामने पेश किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक रिपोर्ट में क्या क्या आता है और किस किस तरह से उसे लिखना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अबाउट रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले याद रखें कि जो बिजनेस रिपोर्ट है ना, उसके अंदर तो ये तमाम चीज़ें जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तमाम चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप बिजनेस रिपोर्ट राइट डाउन कर रहे होते हैं तो उस सूरत में जो जो चीज़ें आपके पास नहीं है, आप उनको कैसे यूज़ करेंगे, और जिनको यूज़ नहीं करना वाइल राइटिंग, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर पहले इसी को नज़र डाल लेते हैं। की कंपोनेंट्स बिजनेस के टाइटल पेज हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, लेकिन याद रखें कि इन दोनों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। जब एग्जेक्टिव समरी की बात करते हैं तो दैट इज नॉट नीडेड एज वेल। इंट्रोडक्शन जरूरी है जी, इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड की बात चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने फाइंडिंग्स और डिफरेंट किस्म की डिस्कशंस आपने करनी है कि कैसे कैसे आपने रिसर्च की, क्या क्या आपकी रिसर्च थी, और ये सारा इंट्रोडक्शन का पार्ट ही हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताएंगे, प्रोसीजर्स के बारे में बताएंगे, फिर आप अपनी सजेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले कंक्लूजन के बारे में बताना ज़रूरी होगा। फिर रिकमेंडेशन, जिनका दूसरा नाम सजेशंस है, इसके बारे में आपने लाजमी डिस्कस करना है टाइटल देकर, टॉपिक देकर। और रेफरेंस और अपेंडिक्स की जब बात आती है तो इन दोनों की भी ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। यानी अगर आप रिपोर्ट लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ यूँ रही: इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, बॉडी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन या सजेशन। आइए अब एक रिपोर्ट करते हैं ताकि हम अच्छे अंदाज से इसे समझ पाएं कि क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरह से। जनाब, आपके पास एक स्टेटमेंट आई कि आपने रिपोर्ट लिखनी है किसको? एडिडास के डायरेक्टर को। क्या आप ये बात जानते हैं कि एडिडास क्या है? बिल्कुल एक कंपनी है, स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करती है। अच्छा, आपको पता है इसके बनाने वाले जो एडिडास के हैं वो उन्होंने ये नाम ही कैसे रखा? ये मैं आपको वैसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूं। तो एडिडास का मतलब होता है ऑल डे आई ड्रीम अबाउट सोकर, फुटबॉल। ऑल डे आई ड्रीम अबाउट सोकर, यहां से निकला एडिडास। खैर, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपको दे दी जाए। तो डायरेक्टर को आपने रिपोर्ट लिखनी है और इन्फॉर्म करना है अबाउट डिक्लाइन इन कस्टमर सेल्स। कस्टमर की जो सेल्स हैं उनमें डिक्लाइन की वजह क्या है आपने बतानी है। आपसे ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी आपको कहा जाता है सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से कि आप रीजंस बताएं इस डिक्लाइन के पीछे क्या है। एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपने देनी है, खास तौर पर कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इसी की बात हम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा इशू है। फर्ज कीजिए कि आप सेल्स मैनेजर हैं एडिडास के और आपका नाम है शाहीन अफरीदी, और डायरेक्टर जो आपके हैं उनका नाम है शाहिद अफरीदी, जिन्हें आपने ये रिपोर्ट मुरतब करके देनी है। जनाब, आप एज्यूम कर सकते हैं दूसरे फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देने के लिए। तो सबसे पहले क्या बेटा, जैसे मैं पैटर्न लिख रहा हूं आपने एज इट इज करना है। कहीं पर कुछ भी लिखा है आपने इसको फॉलो नहीं करना। दिस इज स्पेशली मेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट बिजनेस रिपोर्ट्स। और बिजनेस रिपोर्ट के स्टूडेंट्स के लिए यही एक पैटर्न है जिसको आपने फॉलो करना है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, PRC5। तो चलिए डिस्कस करते हैं। 2, सबसे पहले आपने क्या लिखना है? डायरेक्टर का नेम लिखना है, वही जो लेटर का पैटर्न है उसी को। उनकी फिर डेजिग्नेशन की बात करनी है आपने, डेजिग्नेशन क्या है इनकी, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपने बताना है कि ये है किसके, कंपनी कौन सी है वो बताएं, और फिर कहाँ ये लेटर पहुंचना है, सिटी कौन सी है ये बताइए। फिर आपने दरमियान में डेट लिख देनी है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कौन सी, आप जो भी लिख लें, आप 22 लिख लें, 23 लिख लें, जब भी पेपर आप दे रहे हैं, व्हेनेवर। फिर उसके बाद फ्रॉम कॉलन देने के बाद फिर आपने नीचे किसकी तरफ से, नेम।
फिर उसके बाद आप कौन हैं जी, जरा आप अपना भी तो बताएं, ताकि आप जो मैनेजर डायरेक्टर साहब के पास बात जा रही है तो पता तो चले ना आपकी डेजिग्नेशन क्या है। आप सेल्स मैनेजर हैं जी असल में किसके, एडिडास कंपनी के, उन्हें पता है आप हमारा बंदा है और लाहौर ब्रांच से आप ये लेटर, ये रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो ये फॉलो करने के बाद अगला प्रोसीजर जो होगा वो कुछ यूं होगा। अगला आपने काम क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के अंदर वही डिटेल रिपोर्ट और डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ एडिडास इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर सेल्स में जो डिक्लाइन है उसके पीछे वजह क्या है, आपने उसके ऊपर बात करनी है, उसके ऊपर लिखना है। रिस्पेक्टेड सर, बिकॉज दिस इज फॉर्मल लेटर, हियर यू कैन नॉट यूज डियर, ठीक है, इसके ऊपर मैंने बड़ी तफसील से बताया आपको लेटर राइटिंग के अंदर, तमाम वही पैटर्न फॉलो होगा, लेकिन वही बात कि आपको इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, इसके आपने टाइटल लाजमी देना, हेडिंग लाजमी देनी है। 2 मार्च कोई भी आप डेट लिख लें, उसके बाद फिर आप आगे ये लिखेंगे, I was tasked by your Adidas upper management with composing a comprehensive report on a problem involving a reduction in sales to consumers. 2 मार्च को मुझे एक टास्क दिया गया एडिडास के अपर मैनेजमेंट की तरफ से कि मैंने कंपोज करनी है कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट एक प्रॉब्लम पर, और वो क्या है कि जो सेल्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उनमें सेल्स में कमी क्यों आ रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। उस बात के पीछे हकीकत को डिस्कवर करने के लिए मैंने जनाब क्या किया कि बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद की, सीरियस अटेम्प्ट की हैं, ऑनरेबल अटेम्प्ट की हैं, मैंने ऑनेस्ट अटेम्प्ट्स की हैं, ताकि और उसके बाद एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एक्सप्लेनेशन लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हो गया। फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन क्या की, रिसर्च आपने किया कि कोई एक आप नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, नो इशू। मैंने क्या क्या किया था जनाब, आई विजिटेड आवर ब्रांचेस इन द सिटीज ऑफ लाहौर, कराची, मुल्तान एंड सियालकोट, ये 4 ब्रांचेस पर भाई साहब ने विजिट किया। फिर उसके बाद, और भाई साहब कौन है, शाहीन अफरीदी हैं जी। फिर उसके बाद मैंने फॉरवर्ड कस्टमर से बात की जो स्विच कर गए थे, और कंपेटिटर्स हमारे जो हैं उनसे जाके उन्होंने चीज़ें खरीदना शुरू की, तो मैंने उनसे भी जाके मुलाकात की और पूछा कि आखिर क्या बात है, मुझे आप इस बारे में बताएं। फिर मैंने बहुत सी चीज़ों के बारे में देखा और बहुत सी चीजों के बारे में जानने की कोशिश की कि जिन्होंने उनकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल किया, और फिर सर्टेन क्राइटेरिया जो था जो दूसरे कंपेटिटर्स ने किया और हम नहीं कर पाए, ये क्या था, उसके ऊपर भी मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की। और जनाब मैं अब राइट डाउन करने जा रहा हूं अपनी फाइंडिंग्स को आपके सामने। तो फाइंडिंग के लिए आप अलग टॉपिक देंगे, उस पर बात करेंगे। तो जनाब इन पाकिस्तान जो प्राइस है हमारे सामान की, हमारे गुड्स की, ये तो स्काई रॉक हो चुकी है जी, बहुत ऊपर जा चुकी है। बिकॉज एडिडास इज एन इंटरनेशनल ब्रांड, और इंटरनेशनल ब्रांड का मतलब ये है कि टैक्सेस ज्यादा, इसका मतलब ये है कि क्लियरेंस पे कॉस्ट ज्यादा, इसका मतलब ये है कि जब आप सब इंपोर्ट ही कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है कि आप एक रीजनेबल बहुत ही कम अमाउंट पर आप आगे किसी को कस्टमर को दे सकते हैं। तो कहते हैं इन्फ्लेशन और टैक्स इंक्रीजिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से, जिस वजह से हमारी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। पहली बात तो सर ये है, पहली फाइंडिंग्स में मैं ये देखा। अच्छा, अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को कि जनाब हमारी प्रोडक्ट्स ही क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। हमारी प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल हैं, सस्टेनेबल हैं, लॉन्ग टाइम चलने वाली हैं, तो इसके ऊपर भी लोगों को शऊर देना जरूरी था, और उनके ऊपर लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो लोकल गुड्स, पाकिस्तान के अंदर लोकल गुड्स को ब्रांड आइटम्स की जगह पे ज्यादा यूज किया जा रहा है। महंगाई भी थी और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा लोकल ठीक है। जब तक उन्हें पता नहीं होगा कि हमारी प्रोडक्ट में आखिर क्या खास चीज है, वो नहीं इसको परचेज करेंगे, वो तो कम के ऊपर जाएंगे। तो जब मैंने ये भी डिस्कवर किया कि कुछ खास और जरूरी बिल्कुल अनअवॉइडेबल एरर्स हैं हमारी सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स की तरफ से, जिनको मैं जरूर आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। जनाब फाइंडिंग्स अभी चल रही हैं, मजीद फाइंडिंग्स के ऊपर बात करते हैं। हमारे कुछ सेल्स प्रोफेशनल्स जो थे वो भी किसी तरह मुजरिम ठहरते हैं, हमें मानना पड़ेगा। उनका ये मानना है, वो भी ये समझते हैं जी कि एडिडास एक ग्लोबल ब्रांड है, इस वजह से उन्हें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है मार्केट की में, ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। उन्हें यही लग रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब इसका इम्पैक्ट, जिसके लिए आप इफेक्ट का मतलब वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो जनाब 8 महीने पहले, मैंने बस रात की बात करने जा रहा हूँ, 8 महीने पहले हमारी कंपनी के जो सेल्स थी वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अपने क्लाइंट्स को लूज करना शुरू हो गए।
सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो बिलीव करते थे इस बात पर कि ये बस कुछ ही वक्त के लिए, बाद में फिर इसने दोबारा रॉक करना शुरू कर देना, जी मसले कोई नहीं होगा। बस उन्होंने कम अटेंशन दी इस मैटर के ऊपर। मजीद बात ये कि बहुत से हमारे जो कंपेटिटर्स थे उन्होंने अपने रेट्स को कम किया, और हम इस काबिल नहीं ठहरे कि हम भी टाइमली जजमेंट कर सकते अपने स्ट्रेटेजी पर। हम देर हो गए, हमें मानना पड़ेगा कि हमसे देर हो गई। कुछ स्किल्ड मैनेजर्स जो थे वो डिपार्ट कर गए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, और लास्ट 3 मंथ्स की बात है, 3 महीने पहले वो चले गए, और हम उनकी रिप्लेसमेंट को भी फाइंड नहीं कर सके। हमने नहीं की, हमने सोचा जी आगे डिक्लाइन है, परेशानी है, रेट्स कम है, ठीक है चले गए, कंपनी को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि जो सेल्स थी वो फॉल करती रही, बहुत ज्यादा फॉल करती रही। मजीद बात करते हैं अब कंक्लूजन के ऊपर। मैं फाइंडिंग्स के बाद और एक्सटेंसिव एनालिसिस के बाद मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं ये बात कहने के लिए कि फर्म जो है वो दोबारा तरक्की कर सकती है पाकिस्तान में, अगर हम इमीडिएट एक्शन ले लेंगे ताकि अपनी वीकनेस को और चेंज ऑफ प्लान्स के जरिए से इनको हम अगर काबू पाएंगे, अपनी वीकनेस को, प्लान्स को चेंज करेंगे, तो यकीनन हम दोबारा थ्राइव करने के काबिल हो सकते हैं, प्रॉस्पर करने के काबिल हो सकते हैं। तो क्या करना है उसके लिए जनाब, सजेशंस हैं, जिन्हें रिकमेंडेशंस भी कह सकते हैं, कोई एक वर्ड लिख दीजिएगा। हमें जनाब एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की जरूरत है ताकि हम डिस्कस करें प्राइसिंग और मार्केटिंग टैक्टिसेस के बारे में, क्या चीज जरूरी है मार्केट में रहने के लिए और थ्राइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। कंपिटेंट एम्प्लॉयज जो हैं वो एक कंपनी की बैकबोन कंसीडर किए जाते हैं जनाब। हमें न्यू एम्प्लॉयज को जरूर हायर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल ये है कि हमें कांटेक्ट कर लेना चाहिए वो जो छोड़ के गए, उनसे लिसन करना चाहिए, उनकी शिकायतों को पूछे तो सही, आखिर क्या वजह थी कि आपने छोड़ने के बारे में सोचा, आपको क्या चीज थी जो यहाँ पर परेशान कर रही थी और दूसरी जगह आपको जाने पर मजबूर कर दिया उसने। इसी तरह कंपटीशन जो compete करना है अगर आपने बिजनेस के अंदर, तो हमें अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, और हमें बहुत सी ऑफर्स देनी पड़ेंगी आइटम्स के ऊपर, ब्लेस्ड फ्राइडे के नाम से, 11/11 के नाम से, विंटर सेल्स के नाम से, ईद ब्लास्ट के नाम से, कोई भी नाम देकर आपको जरूर ये काम करना पड़ेगा, और लोगों को जरूर अवेयर करना चाहिए कि क्यों हमारा ब्रांड सुपीरियर है और बेटर सूटेड है उनकी डिमांड्स पर। ये बहुत जरूरी है ताकि वो चीजों को खरीदे और उन्हें पता हो कि दिस इज वैल्यू फॉर मनी। अगर वो पैसे खर्च कर रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू वैल्यू, ये बहुत जरूरी है सर। और फिर वही आपने बात करने की सर, इज्जत के साथ। ये रिपोर्ट लिखते वक्त मैंने तमाम अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज का इजहार किया और उनको यूटिलाइज किया है। अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस रिपोर्ट से रिलेटेड तो प्लीज मुझे लाजमी बताइए। और फिर एंड वही लेटर वाला ही, क्या आपने करना है, योर्स ट्रूली, कॉमा लगाना है लगा दें, नहीं लगाना ना लगाएं, वही मैंने बात की हुई है। शाहीन अफरीदी, ये असल में क्या है, सिग्नेचर है जनाब, और सिग्नेचर के बाद फिर आपने शाहीन अफरीदी ये नेम लिखना है, और फिर उसके बाद आपने अपनी डेजिग्नेशन को लिखना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द रिपोर्ट। मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट समझ आ गई होगी। जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगा, बताऊंगा एक एक चीज़ के बारे में, ताकि आप अच्छे अंदाज से इसको कवर कर पाएं। ये याद रखें कि देयर आर लिटिल चांस फॉर दिस कि ये आए, लेकिन आ सकती है, इसलिए आपने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना कि अगर वो आ गया तो बाद में आपको परेशानी हो। तो इसलिए इसको लाजमी देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से रिपोर्ट को पेपर के अंदर कवर कर पाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जो मैंने प्रैक्टिस के लिए 3 मंथ्स प्लान आपको दिया है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स भेजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट चेक करके आपको सेंड करूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।